Hello friends, welcome to my channel La Education. I am Satyanarayan. I am a 2019 batch IPS officer and in this video we will talk about Global Hunger Index कि Global Hunger Index क्या है, ये क्यों न्यूज़ में था और इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी इंडिया Global Hunger Index में कैसे परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये एक इंस्टीट्यूशन है, दो अलग अलग। इन दोनों की एक जॉइंट पब्लिकेशन होती है, एक रिपोर्ट हर साल लगभग वो निकालते हैं, उसमें ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। जो इस साल की जो रिपोर्ट आई है अभी 1-2 दिन पहले आई है और उसमें इंडिया की जो रैंक है दैट इज 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, यानी ये सभी लगभग जो 195 के आसपास देश हैं सभी देशों की ये रैंकिंग नहीं करते हैं। इसमें जो हाई इनकम वाली कंट्रीज जो हैं उनको इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। सो आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया हैज गॉट 107 विच इज़ वेरी पुअर। सो वी विल नो द रीजंस, क्या कारण है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खराब है। और पिछले साल जो इंडिया की पोजीशन थी वो 101 थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा खराब हुई है। अच्छा, देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ज़रूरत क्या है मैपिंग करने की हंगर की, यानी कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों रिलीज कर रहे हैं या क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्लियर इनको मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स भी कहा जाता था और ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित करता है। और जो सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030, यानी 2030 तक दुनिया से भूखमरी जो है वो उसको हटाना है। इसीलिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज it maps the sustainable development goal number 1, that is zero hunger by 2030. So in common parlance, यानी कि आम आदमी की भाषा में हंगर इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फूड डिप्रीवेशन, यानी कि अगर खाना नहीं मिल रहा है खाने को तो हम उसको हंगर या भुखमरी कहते हैं। बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है, ये इसकी इतनी नैरो डेफिनेशन नहीं है। सो बेसिकली इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इट मेजर्स 4 key parameters which all are related to nutrition and mortality. So in the next slide we will see that जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ हंगर, यानी कि छोटी डेफिनेशन नहीं है, इट्स ए लार्जर, इट प्रोवाइड्स ए लार्जर पिक्चर। ओके, अब हम समझते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली 4 चीज़ों को मेजर करता है, अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग ये दो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अंडर नरिशमेंट का सिंपल मतलब हो गया कि इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड की उपलब्धता ही नहीं है। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड, यानी कि जिसको कैलोरी इनटेक सफिशिएंट नहीं है, दैट इज नॉन एज अंडर नरिशमेंट। नेक्स्ट इज चाइल्ड वेस्टिंग। सो ये तो पूरी पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। चाइल्ड वेस्टिंग इन चाइल्ड स्टंटिंग इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये पर्टिकुलरली जो है वो बच्चों से रिलेटेड है। सो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? चाइल्ड वेस्टिंग जो है ये दिखाती है कि कितना अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है, यानी कि सपोज एक बच्चा है जिसकी उम्र जो है लगभग 7 साल है, तो 7 साल के हिसाब से उसकी एक हाइट होगी और उसका वेट होगा। तो अगर उसका जो वेट है वो उसकी हाइट के मुकाबले कम है, यानी कि बच्चा लंबा तो हो गया लेकिन उसका जो वेट है वो नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब दैट इज नॉन एज चाइल्ड वेस्टिंग। जबकि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि एक सपोज कोई 5 साल का बच्चा है, क्योंकि चाइल्ड स्टंटिंग जो है 5 साल के बच्चों तक ही कैलकुलेट होती है, तो उनकी जो है वो उनकी एज के हिसाब से हाइट ही नहीं बढ़ती है, दैट इज नॉन एज चाइल्ड स्टंटिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चाइल्ड वेस्टिंग इन चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वजन नहीं है, यानी कि बच्चा दुबला पतला है, सो दैट इज नॉन एज चाइल्ड वेस्टिंग। जबकि 5 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनकी उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ना इज नॉन एज चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि वो बच्चे हाइट में छोटे रह गए। और जो फाइनल पैरामीटर है दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल तक की एज के कितने बच्चे जो हैं वो डेथ हो जा रही है उनकी, दैट इज नॉन एज सिंपली चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन चारों चीज़ों को अलग अलग जो डेटा होता है अलग अलग कंट्रीज का उसको मेजर करता है और उस डेटा के हिसाब से एक 0 से 100 तक की स्केल पे, यानी कि 0 से 100 तक की स्केल पे ये इन सब कंट्रीज को मेजर करता है और जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होता है वो उतना पीछे होता है। सो इसके 5 कैटेगरीज हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। अगर जिन कंट्रीज का ये जो GHI स्कोर जो है वो अगर 0 से लेके या
10 तक का रहता है, यानी कि लेस देन 9.9, उसको लो कैटेगरी ऑफ हंगर माना जाता है। 10 से 20 यानी कि 10 to 19.9 इनको मॉडरेट कैटेगरी ऑफ हंगर। 20 to 35 सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर। 35 to 50 इज अलार्मिंग एंड अबव 50 इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि जिन कंट्रीज का स्कोर 0 से 100 की स्केल पे 50 से अधिक है उन कंट्रीज में भुखमरी बहुत ज्यादा है। ओके, जो 4 पैरामीटर्स थे हमारे, उनमें से जो पैरामीटर नंबर 1 एंड पैरामीटर नंबर 4 है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी नंबर 4 एंड अंडर नरिशमेंट, इनका जो वेटेज है वो 33% है, यानी कि दोनों का मिला के हो जाता है आपका 66.7%। और जो आपका कंपोनेंट नंबर 2 और 3 है, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, उनका जो है वो 16% वेटेज है, यानी कि 33%। सो इस तरह से कुल मिला के टोटल हो गया आपका 100। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इंडिया की जो है वो इसमें रैंकिंग हमारी जो हम देखेंगे अभी की सीरियस कैटेगरी में है। सो दिस कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट एंड हमें ये भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। एंड आई विल टेल यू दैट कि यूपीएससी में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक इट वाज 2016 प्रीलिम्स एग्जाम, जहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सवाल पूछा गया था। और हो सकता है कि मेंस में जो इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए, जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, किसी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। सो इस साल की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया का स्कोर है 29.1, यानी कि ये सीरियस कैटेगरी में आता है। और जो इंडिया के जो बाकी नेबर्स हैं उससे इनकी परफॉर्मेंस खराब है। हम देखते हैं कि नेपाल जो है वो उसकी रैंकिंग 81 है, इंडिया की 107 थी। पाकिस्तान की भी 99 है, श्रीलंका की कंडीशन अच्छी है 64, और बांग्लादेश की 84, यानी कि हम अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में पीछे हैं। सो देयर इज अ नीड कि हमें जो है वो अपना न्यूट्रिशन वाला जो लेवल है, पर्टिकुलरली बच्चों का, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस जो उसको इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इंडिया जो है वो एक अच्छा जीएचआई अचीव कर सके। अच्छा, अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी को बहुत आदत है कि वो ट्रेंड के बारे में पूछते हैं, वो पर्टिकुलरली किसी 1 या 2 साल के डेटा के बारे में नहीं पूछते हैं कि इस साल क्या रहा, अगले साल क्या रहा, लेकिन वो एक ट्रेंड पूछते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है। तो लगभग सन 2000 में जो है वो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनना शुरू हुआ था, और उस टाइम पे जो इंडिया की पोजीशन थी वो 38.8 का स्कोर था, यानी कि अलार्मिंग कैटेगरी में था। और अब जो है वो ये लगभग हो गया है 29.1, लेकिन 2014 में ये 28.2 था, यानी कि कंडीशन 2014 तक जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई थी, लेकिन 2014 के बाद में कंडीशन फिर से खराब हो रही है। और द कंट्री हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हायर स्कोर सिंस देन, यानी कि 2014 के बाद से जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे कंट्री का स्कोर खराब होता जा रहा है। और इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग लोअर वैल्यूज फॉर द 4 इंडिकेटर्स, यानी कि जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो सभी की परफॉर्मेंस तो खराब है, बट इट स्टार्टेड गोइंग अप इन 2014 फॉर अंडर नरिशमेंट एंड प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि इसमें जो है वो सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है, एक्चुअली कंडीशन ज़्यादा खराब हो रही है। द प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द पॉपुलेशन वेंट फ्रॉम 14.8 इन 2014 टू 16.3, यानी कि इसमें स्कोर जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतनी परफॉर्मेंस खराब है। सो अगर हम अंडर नरिशमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 1, अगर उस पर बात करते हैं तो 2014 के बाद से सिचुएशन खराब हुई है। और सिमिलरली जो चाइल्ड वेस्टिंग है, यानी कि आपके बच्चे की जो है वो वेट तो है नहीं, हाइट तो है लेकिन उसके हिसाब से वेट नहीं है, दैट इज नोन एज चाइल्ड वेस्टिंग। सो उसमें भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो 2014 के बाद से खराब हो रही है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव इन द हेल्थ सिनेरियो ऑफ द कंट्री। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब नेशनल लेवल की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम होती है जो इन चीज़ों को टेकल करे। और हाँ, हम बहुत दिनों से सुनते आते हैं कि पहले एक स्कीम हुआ करती थी, मिड डे मील स्कीम, जिसका काम यही था कि जो स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको पौष्टिक आहार भी मिले, यानी कि उनको पोषण भी मिले। तो अभी 2018 में जो गवर्नमेंट ने इसी को एक नए तरीके से प्रोजेक्ट किया है, और एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिड डे मील स्कीम है। ये कॉम्प्रिहेंसिव है। मिड डे मील स्कीम का जो टारगेट था वो नैरोअर था। अब जो है पोषण अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण। सो इसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है। इसके जो टारगेट्स जो हैं वो ये है कि 0 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशनल लेवल में या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव करना है। जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, यानी कि 18 साल तक की जो लड़कियां हैं, उनमें
न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना है, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का। इसका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीधा अफेक्ट करता है आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी को। तो these are the goals of प्रधानमंत्री पोषण स्कीम या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो यूपीएससी को इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और वो लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए वो ये दे सकते हैं कि दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये लगभग सही है, लेकिन द रियलिटी इज दैट दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ला एजुकेशन, एंड प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट वी कैन रीच टू द मोर नंबर ऑफ पीपल। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में जो कॉमन पब्लिक है, जिसको भी ये इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी जीके में, this video can reach to these people. So please like, share and subscribe the video. Thank you so much. Have a nice day.